ठीक है, तो हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए सारे क्वेश्चन ओम्स लॉ पे थे। वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल बेसिकली ओम्स लॉ से ही आए हैं। तो अब तक जितना भी हमने सर्किट बनाया वो सारे ओम्स लॉ से आसानी से सॉल्व हो सकते थे। पर अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ओम्स लॉ के अलावा भी बाकी सारे लॉज का हमें ये हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। इसमें हर एक ब्रांच का अभी वोल्टेज पता करेंगे, हर एक में कितना कितना वोल्टेज है वो पता करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन को लेंगे और उसमें हर एक ब्रांच का करंट पता करेंगे और दोनों अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक है। हाँ, तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम अप्रोच देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, इसमें भी सेम अप्रोच होगा। पहले हम लोग देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन है, फिर हम लोग देख लेंगे कि इसमें सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए रहेगा, और फिर इसमें पहले क्या मतलब क्या स्टेप्स रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड में उसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ में इसका सिमुलेशन देखेंगे, और फिफ्थ में क्या क्या कंक्लूजन है वो याद रखना, वो देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला चीज़ ये एनालिसिस कर लेते हैं सर्किट किस टाइप का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट से कोई सीरीज नहीं है, और ना ही ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से पैरेलल है। तो इसमें हम डायरेक्ट ओम्स लॉ से कुछ चीज़ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कुछ एडवांस टूल्स देखना पड़ेगा। जिस तरह एडवांस कुछ नहीं, मतलब हमें एक सिंपल एक नया टूल देखना पड़ेगा जिसके बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। वो है केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो केवीएल का सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कहता है कि कोई भी इंस्टेंट ले लो सर्किट में, किसी भी इंस्टेंट में, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, किसी भी टाइम में अगर आप पूरा सर्किट में किसी भी एक लूप में चले जाएं, तो उस लूप में जितना भी वोल्टेज का अगर आप सम कीजिएगा, हर एक एलिमेंट का वोल्टेज का अगर सम कीजिएगा तो वो जीरो आएगा। पर आपको वहाँ पे एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेना होगा। मतलब प्रॉपर साइन कन्वेंशन मीन्स यहाँ पे अगर वोल्टेज वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको या तो उसको पॉजिटिव ले लीजिए। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और तब आपको एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगर हम सिंपली अगर यही सेम स्टेटमेंट को अगर हम कहें तो सीधा है कि जितना हम सप्लाई करेंगे किसी भी लूप में वोल्टेज, उतने ही वोल्टेज बाकी सब एलिमेंट में ड्रॉप होगा। सिंपल, जितना वोल्टेज देंगे सप्लाई सर्किट में, उतना ही वोल्टेज बाकी सब एलिमेंट में ड्रॉप होगा। यही इसका स्टेटमेंट। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सेम कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत आसानी देगा। ठीक है। सिंपल एक ही सर्किट है, 10 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इस सर्किट को एक्टिवेट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि इस सर्किट में 2 एम्स फ्लो हो रहा है। और सर्किट में अगर वोल्टेज देखें तो हर एक एलिमेंट का अगर हम वोल्टेज चेक करें तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 ओम के अक्रॉस मेरा ये वोल्टेज आ रहा है। एक ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं, और एक 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो हमको पता चलेगा कि 3 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट आ रहा है, 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट आ रहा है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 6 प्लस 4 विच इज़ 10 वोल्ट, जो कि मेरा सप्लाई वोल्टेज है। तो जितना वोल्टेज हम सप्लाई किए, अगर उसी का डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ से हम जा रहे हैं, ये करंट जा रहा है, यहाँ से हमें वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट ये इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट दे रहा है। फिर अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करंट का डायरेक्शन में यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई हुआ था, 6 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो अब अभी मेरे पास 4 वोल्ट बचे हैं, तो 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल एक सर्किट में केवीएल मेरा अप्लाई हो रहा है। अगर हम सम ऑफ वोल्टेज देखें तो यहाँ से हो गया 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, फिर यहाँ हो गया माइनस 6 वोल्ट। जिस टर्मिनल से निकल रहा है हम उसी को वोल्टेज ले रहे हैं। और फिर यहाँ हो गया माइनस 4 वोल्ट। तो 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट मतलब 0 वोल्ट। तो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ से देख लिए। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है,
और ड्रॉप वोल्टेज देखें तो यहाँ 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ये भी 10 वोल्ट। तो हम केवीएल के जो दोनों डेफिनेशन है वो सेम यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो वो हम यहाँ चेक कर लिए। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन उसी को ही देख लेते हैं। इसमें भी जब हम वोल्टेज अगर देखें तो यहाँ 140 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 20 × 4, यहाँ पे 80 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है, और यहाँ 6 × 10 मतलब यहाँ 60 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो इस पूरा सर्किट में देखें 80 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, यहाँ 60 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 आएगा, और 140 में सप्लाई है। तो इस टोटल सर्किट में जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ 140, उतना ही इन दोनों के बीच में ड्रॉप हो गया। तो केवीएल यहाँ सेटिस्फाइड है। अगर इस लूप में भी देखें तो इस लूप में 90 वोल्ट में सप्लाई हो रहा है, यहाँ 65 × 30 मतलब यहाँ 30 वोल्ट अपीयर होगा, और यहाँ 10 × 6 60 वोल्ट। तो इस लूप में भी देखें तो यहाँ 60 और 30 90, तो इस लूप में भी ये 90 वोल्ट अपीयर हो रहा है। हम चलिए आउटसाइड वाला लूप देखते हैं, आउटसाइड वाला लूप में क्या हो रहा है, अगर क्या आउटसाइड वाला लूप में ये केवीएल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यहाँ 140 वोल्ट, यहाँ एक चीज़ हमसे याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे 140 वोल्ट में जा रहे हैं, हम इस तरह रिवॉल्व करेंगे इस सर्किट में। तो यहाँ 140 वोल्ट मतलब देख रहे हैं करंट का पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो ये 140 वोल्ट दे रहा है, 140 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे ये 20 × 4 मतलब 80 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो 60 वोल्ट यहाँ पर बचा मेरा। यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो यहाँ 60 वोल्ट आ गया, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल करंट इस साइड से इस साइड आ रहा है। तो अगर हम इस साइड से इस साइड आते हैं तो मैं वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिक्रीज होता है। इस साइड से इस साइड आते तो डिक्रीज होता है, जबकि हम जा रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो 6 × 5 मीन्स 30 वोल्ट, 30 वोल्ट यहाँ इंक्रीज हो गया। तो पहले 60 वोल्ट यहाँ तक आए थे, 60 + 30 90 वोल्ट, और फिर इस यहाँ पे आए। अगर हम यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, यहाँ वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ मतलब -90। तो पहले यहाँ तक हमारा 90 वोल्ट था, फिर इसमें -90 वोल्ट आ गया मतलब 0 वोल्ट। तो आउटसाइड द लूप में भी हमारा केवीएल सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसे हम वेरीफाई कर लिए इस पूरा सर्किट से कि केवीएल किसी भी लूप में हम अगर करें, चाहे कोई भी लूप, ये छोटा सा लूप ले लें या ये लूप ले लें, कोई भी लूप ले लें, उस लूप में केवीएल सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन। तो हम अब तक देख चुके हैं कि ये केवीएल हर जगह सेटिस्फाई होता है, मतलब जितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना ही ड्रॉप होगा। तो अब सेम कौन से फैक्ट को जानते हुए अब हम लोग इसमें ये अप्लाई करते हैं। तो पहले स्टेप देखने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट का डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। यहाँ दो लूप है, दो लूप में हम लोग को करंट का डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग एक्चुअल करंट पता नहीं किस डायरेक्शन में है, हम जस्ट अज्यूम कर लेंगे एक इधर है एक इधर है, कोई भी डायरेक्शन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड है, अब कोई भी लूप ले लेंगे और उसमें जो करंट का डायरेक्शन जो हम लिए हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट कितना वोल्टेज दे रहा है सर्किट में उसको लिखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं, तो ये इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट में आ रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ हम पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, मतलब ये सोर्स 140 वोल्ट डिलीवर कर रहा है सप्लाई में। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर हम आएंगे तो मैं वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ पे आएगा उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, सीधा बात, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा। और ये हम लोग एक्टिव साइन कन्वेंशन है। हाँ, हमारे पास ये पॉजिटिव साइन मतलब पैसिव साइन कन्वेंशन, एक्टिव साइन कन्वेंशन एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है, उसका लिंक नीचे होगा। और ये अब लास्ट में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जस्ट हम रैंडम माने हैं, हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, हम मान सकते हैं इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस टाइप का आप ये सॉल्यूशन आप एक वो साइन कन्वेंशन में चेक कर सकते हैं कि अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है। अब हम इसमें करंट का डायरेक्शन हम मान लिए I1 I2। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम जो भी करंट का डायरेक्शन माने हैं उसी लूप में फॉलो करेंगे। तो अब हम जिस तरह करंट का डायरेक्शन इस लूप में ये है,
अब हम इसी तरह मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ इस तरह मूव करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अभी फिलहाल जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखेंगे कैसे? सिंपल वही, अगर हम सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे ये ड्रॉप होगा तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ इस लूप के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम प्लस 140 वोल्ट से निकलेंगे, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से गए पॉजिटिव 140 वोल्ट से निकलेंगे। तो इसका मतलब 140 वोल्ट मेरा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ प्लस 140 लिख दिए। फिर उसके बाद फिर अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। करंट का डायरेक्शन क्योंकि यही है जो कि हम माने हैं अभी, तो इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से अगर यहाँ आए तो यहाँ वोल्टेज मेरा डिक्रीज होगा। तो इसीलिए कितना वोल्टेज डिक्रीज होगा? 20 रेजिस्टेंस इंटू जो करंट I1 वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो -20 इंटू I1 इतना मेरा ड्रॉप हो गया। फिर अगर हम इस एलिमेंट में आए तो इस एलिमेंट में करंट इधर I1 इधर आ रहा है, एंटर कर रहा है, इधर I2 एंटर कर रहा है, तो इस एलिमेंट में I1 प्लस I2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ ड्रॉप होगा -6 इंटू I1 प्लस I2, मतलब V इक्वल टू आई आर होता है, तो R तो 6 हो गया और I1 प्लस I2 इसमें करंट एंटर किया, विच इज इक्वल टू 0, जो कि मैं सिंपल ये KVL का रूल है। तो ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया। इसी को हम थोड़ा अरेंज कर दें, ये दोनों एलिमेंट को अपोजिट साइड ले आए तो हम सीधा देख सकते हैं कि 140 वोल्ट जो कि मेरा सप्लाइड वोल्टेज है, 140 वोल्ट इक्वल टू 20 I1 जो कि इसमें ड्रॉप हो रहा है, और 6 प्लस I1 प्लस I2 जो कि इसमें ड्रॉप हो रहा है, उसके बराबर आ गया। तो हम ये सीधा देख सकते हैं कि जितना हम सप्लाई करें उतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हम डायरेक्ट हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं KVL का मदद से, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जैसे I1 टर्म को एक साथ करें तो मेरा एक पहला इक्वेशन आ जाएगा 26I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 140, वही हो गया मेरा इक्वेशन। सिमिलरली अगर इक्वेशन 2 देखें तो इक्वेशन 2 में हम फिर करंट का डायरेक्शन में जाएंगे। करंट का डायरेक्शन इस तरह, तो हम इसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो मेरा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, 90 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव 90 ये लिख दिए। फिर अगर हम रेजिस्टेंस से आए तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू I2 V इंटू आई आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई यहाँ I2 फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस 5 है, तो -5 I2। फिर इसी तरह इसमें देखें तो यहाँ पर भी मेरा ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 एंटर हो रहा है, तो यहाँ I1 प्लस I2 इंटू -6, क्योंकि माइनस या नेगेटिव में ड्रॉप को बता रहा है, 6 यहाँ वो रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अगर हम इसको फिर से रीअरेंज करें तो सिंपल वही फिर मेरा आ जाएगा, जितना सप्लाई वोल्टेज की है 90 वोल्ट उतना ही ड्रॉप हो रहा है। और इस तरह मेरा इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो मेरा इससे इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब ये सिंपल दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास बहुत सारे मेथड है, क्रैमर्स रूल है, फिर हमारे पास जनरल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं दिखाया हूँ, मैं डायरेक्ट ये सिंपल इसको सॉल्व किया हूँ। तो इसका सिंपल इसका सोल्यूशन आएगा, I1 मेरा 4 एम्पियर आ जाएगा, I2 मेरा 6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो अगर हमको करंट अब पता चल गया है हर एक मेश का, इसका करंट पता चल चुका है, इसका करंट पता चल चुका है। मैं मेश और लूप इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मेश सबसे छोटा सा होता है, सबसे छोटा मिनिमम जितना लूप होता है उसको मेश कहते हैं। जिससे ये मेश है, ये मेश, ये दो मेश है, लेकिन ये जो बड़ा वाला है वो लूप है। ये भी लूप है, ये भी लूप है, पर बड़ा वाला वो मेश नहीं है, बड़ा वाला लूप है। ठीक है, तो केवीएल लूप के लिए एप्लीकेबल है, वो मेश में भी एप्लीकेबल है। ठीक, तो यहाँ पे I1 I2 को पता चल गया है। तो अगर हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं, इसका करंट कितना है, इसमें 20 इसमें जा रहा है मैं 4 एम्पियर, तो 4 इंटू 20 80 वोल्ट इसमें अपियर हो रहा है। इसका अगर हम करंट देखें तो यहाँ पे जा रहा है 6 एम्पियर, तो 6 इंटू 5 30 वोल्ट यहाँ अपियर हो रहा है, और बीच में दोनों का सम जा रहा है, दोनों का सम कितना आ गया 4 प्लस 6 10, 10 इंटू 6 60 वोल्ट। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर वोल्टेज कोई भी लूप में वोल्टेज चेक करें तो हमें वो केवीएल सेटिस्फाई हो जाए, जो कि हम दिखा चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन और पॉइंट में देखें तो सिंपल है, इसमें हमको ये याद रखना है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है केवीएल में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले क्या करना है, करंट डायरेक्शन मानना है, फिर किस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या करना है, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो क्या करना है। और अगर आप फिर उसे फिर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो आपको करंट पता चल जाएगा, और करंट पता चल जाएगा तो फिर आप बाकी सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं।
तो चलिए सिमुलेशन देख लेते हैं जो हमारा सोल्यूशन है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिमुलेशन। इसमें जैसे यहाँ 140 वोल्ट था, हमने जो ये 4 एम्पियर I1 कैलकुलेट किया था, ये I2 6 एम्पियर कैलकुलेट किया था, दोनों में ये 10 एम्पियर यहाँ पे आया था। तो हमारा जो सोल्यूशन वो सिंपल ये दोनों को वैलिड कर रहा है। तो हम लोग इस तरह केवीएल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन को केसीएल की मदद से बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को मिल रहा है उसमें। ठीक है। हाँ, यहाँ हम और एक चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में हम लोग जो करंट का ये डायरेक्शन माने थे, वो इस तरह ना माने, हम चेंज भी कर सकते हैं। उसका मैंने ये एक्सप्लेनेशन एक एक्टिव और पैसिव साइन कन्वेंशन वाले वीडियो में मैंने डाला है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।